हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 30 MCQs ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, देखिए मैंने आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा दिया था और इस वीडियो में क्या करना है, आपने वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है कि आप 30 में से कितने MCQs जो है ठीक कर पा रहे हैं और वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ओके कि आपने कितने स्कोर किए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हर एक चीज़ मैंने इन डिटेल उसमें आपको बताई हुई है, जो भी इसके रिलेटेड करंट इश्यूज़ थे वो भी आपको बताए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट क्लास होगी। क्लास को लाइक कर दें जल्दी से और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेली हम ऐसे किया करेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे उस पर फिर MCQs करेंगे और ये जो सेशन होगा ये शॉर्ट सेशन होगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा एज अ टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पे पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइंड। पूछा गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी साइंड कब की गई थी। चलिए ऑप्शन आपके सामने, सितंबर 19 1950, ऑप्शन बी है सितंबर 19 1960, ऑप्शन सी है सितंबर 19 1970, ऑप्शन डी है सितंबर 19 1980। चलिए बताएं इंडस वाटर ट्रीटी कब साइंड की गई थी। सभी अपना आंसर चूज करके कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सितंबर 19 1960। 19 सितंबर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी क्या की जाती है, साइंड की जाती है। सब ने ये क्वेश्चन ठीक किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है आपसे, चलिए हु ब्रोकर्ड द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। चलिए बताएं हु ब्रोकर्ड द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शन ए द यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी द यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी द वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी चूज करें। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है द वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, ब्रोकर की थी इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि ये एक एग्रीमेंट था किस के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ओके, इंडस वाटर ट्रीटी याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए दो क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं, अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बताएं क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हु साइंड द ट्रीटी एट कराची ऑन सितंबर 19 1960। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास ये ट्रीटी हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी, तो ये साइंड की गई थी कहाँ पे, कराची में। कराची कहाँ पे है, पाकिस्तान में, सितंबर 19 1960 में। लेकिन आपसे पूछा गया कि साइंड किसने की थी। चलिए मोतीलाल नेहरू ने की थी, श्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ऑप्शन सी है फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने की थी, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी ने की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। हु साइंड द ट्रीटी एट कराची ऑन सितंबर 19 1960। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ बी एंड सी। याद रखना, श्री जवाहरलाल नेहरू एंड फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, इन्होंने साइन की थी ट्रीटी। जो हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी है कहाँ पे, कराची में। आज कहाँ पे है ये, पाकिस्तान में। कब, सितंबर 19 1960 में। 3 क्वेश्चन हो गए, आपने तीनों के आंसर सही दिए होंगे। ओके, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी केम इनटू अफेक्ट। ये इंडस वाटर ट्रीटी अफेक्ट में कब आई थी, जल्दी से बता दें सभी, इसका आंसर क्या रहेगा। सितंबर 19 1960, ऑप्शन बी है जनवरी 1 1960, ऑप्शन सी है अप्रैल 1 1960, ऑप्शन डी है अक्टूबर 1 1960। आपसे पूछा गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी अफेक्ट में कब आई थी। चलिए बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सबने चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे अप्रैल 1 1960। याद रखना 1 अप्रैल 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी अफेक्ट में आती है। सभी अपना अपना स्कोर जो है ना कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। मैं चेक करूंगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1 अप्रैल 1960 में ये हमारे पास अफेक्ट में आती है। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज रिप्रेजेंटेड बाय मिस्टर WAB एलिफ ड्यूरिंग द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी। जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी तो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे मिस्टर WAB एलिफ, आपसे पूछा गया है ये किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे। बताएं, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज रिप्रेजेंटेड बाय मिस्टर WAB एलिफ ड्यूरिंग द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ये हमारे पास WAB एलिफ क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ल्ड बैंक। याद रखना ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच रिवर्स आर एलोकेटेड टू पाकिस्तान अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। कौन से रिवर्स जो है एलोकेट किए गए हैं पाकिस्तान को अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी? सतलज, रावी, ब्यास, इंडस, झेलम, चिनाब, गैंज, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आपसे पूछा गया है कि कौन से रिवर जो है एलोकेट किए गए हैं पाकिस्तान को अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडस, झेलम, चिनाब। याद रखना इंडस, झेलम और चिनाब ये जो रिवर हैं ये एलोकेट किए गए हैं पाकिस्तान को अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, विच रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। कौन से रिवर इंडिया को एलोकेट किए गए हैं अंडर इंडस वाटर ट्रीटी के? इंडस, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, गैंज, यमुना। आपको बताना है कौन से रिवर्स एलोकेट किए गए हैं इंडिया को अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन लाया जाएगा, कहीं से भी आपको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सतलज, रावी, ब्यास। याद रखना सतलज, रावी, ब्यास ये जो रिवर्स हैं ये एलोकेट किए जाते हैं इंडिया को अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स इन इंडिया अलाउड टू यूज। बताएं, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स इज इंडिया अलाउड टू यूज़। कितना पानी जो है इंडिया वेस्टर्न रिवर से यूज़ कर सकता है, इंडिया को अलाउ है। 50%, 30%, 20%, 10%। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी चूज करें इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 20%। ओके, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि 20% जो वाटर है वेस्टर्न रिवर से वो इंडिया यूज़ कर सकता है। इंडिया को कितना अलाउ है? 20% पानी। वेस्टर्न रिवर का जो पानी है वो 20% अलाउ है इंडिया को। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारे पास 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। इन 8 क्वेश्चन के आंसर आप सबने ठीक दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन दैट अटेंडेड द मीटिंग इन वेना ऑन सितंबर 2021 2023 रिगार्डिंग द किशन गंगा एंड रैटल हाइडल प्रोजेक्ट। मैंने आपको करंट अफेयर पे भी पढ़ाया था इसके बारे में कुछ। तो यहाँ पे पूछा गया कि किसने लेड किया था इंडियन डेलीगेशन को, जिनने अटेंड की थी मीटिंग वेना में सितंबर 2021 में 2023 में, किसके रिगार्डिंग किशन गंगा एंड हाइडल जो रैटल हाइडल प्रोजेक्ट है। बताए सीनियर एडवोकेट हरीश स्लेव, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ इंजीनियर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ओके, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट जो है वाटर रिसोर्सेज के, उन्होंने ही क्या किया था, लेड किया था इंडियन डेलीगेशन को जब ये अटेंड की गई थी मीटिंग वेना में सितंबर 2021 में 2023 में, किसके रिगार्डिंग, जो हमारे पास किशन गंगा और रैटल हाइडल प्रोजेक्ट आते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, आप सबने ये आंसर भी सही दिया होगा। ओके, मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन वाला वीडियो नहीं देखा हुआ तो वो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। आप सीधा सर्च करना इंडस वाटर ट्रीटी बाय लर्न विद मीजू, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। ओके, देखिए बाकी टेलीग्राम का और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से जाके ज्वाइन कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, who was India's lead counsel at the Vienna meeting regarding the Kishan Ganga and Red? राजेश मिश्रा, सीनियर एडवोकेट, हरीश स्लेव, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, विजय वर्मा। आपसे पूछा गया है who was India's lead counsel, कि इंडियाज लीड काउंसिल कौन थे वीना मीटिंग में रिगार्डिंग किशन गंगा एंड रैटल प्रोजेक्ट। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। इस क्वेश्चन का आंसर है सीनियर एडवोकेट हरीश स्लेव। ओके, सीनियर एडवोकेट हरीश स्लेव was India's lead counsel at the Vienna meeting regarding the Kishan Ganga and Raital project. Okay, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है। देखिए, अगर आप हमारे साथ अभी पेड ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ देखें, कंप्लीट 2000 प्लस एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर जीके के, टॉपिक वाइज 50 से 70 एमसीक्यूज हर एक टॉपिक पे होंगे। कंप्लीट कंप्यूटर के 2000 प्लस एमसीक्यूज जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं टॉपिक वाइज विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होंगे और साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा। एमसीक्यूज जो साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लस थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको मिल जाएगा। इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे विद प्रैक्टिस सेट बड़े ही ईजी लैंग्वेज में। इंडियन जीके विद एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ये भी मिल जाएंगे। नेशनल इंटरनेशनल लेवल
के भी मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पे भी क्लासेस लाते हैं और आपको 500 MCQs वो मिल जाएंगे जो जेके एसएसबी ने 2014 से लेकर 2024 के बीच में जीके पोर्शन से पूछे हैं, और आपको पेड ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। और वहाँ पे क्या होगा, पेड ग्रुप में भी आपको आने वाले लेक्चर्स के PDF और जो आपके मॉक टेस्ट होंगे जो आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाएंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट है तो वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। मैं आपको नंबर शो कर देता हूँ, ये वाला नंबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। 8492886188 इस नंबर पे आपने क्या करना है, मैसेज करना है। 8492 यहाँ पे इस वाले पे 8492886188 पे, और आपने वहाँ पे मैसेज ये करना है कि हमें पेड ग्रुप में ऐड कर दो, और आपको सिर्फ 499 रुपीज़ फी पे करनी है। ओके, तो ये आपके जेकेपी कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, साथ साथ पटवारी जेकेपी SI NT एग्जाम के लिए, ठीक है। हमारी 100% कोशिश ये रहेगी कि आपकी सिलेक्शंस होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर है, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द लार्ज डेलीगेशन फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान दैट विजिटेड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑन जून 24, 2024। 2024 में जो जून 24 की बात है, ये पर्पस क्या था जो लार्ज डेलीगेशन जो है इंडिया से और पाकिस्तान से जिनने विजिट किया था किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, टू कंडक्ट ए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, टू इंस्पेक्ट पावर प्रोजेक्ट्स अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, टू डिस्कस ट्रेड एग्रीमेंट्स, टू होल्ड डिप्लोमेटिक टॉक्स। तो इसका मेन पर्पस क्या था, मैंने आपको पढ़ाया था, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सभी चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू इंस्पेक्ट पावर प्रोजेक्ट्स अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। याद रखना यही पर्पस था इनका, जो लार्ज डेलीगेशन इंडिया से और पाकिस्तान में पाकिस्तान से विजिट किया था, कहाँ पे, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 24 जून 2024 में। क्या करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए पावर प्रोजेक्ट्स को अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो मैंने सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ाई थी, आपने वो वीडियो देखा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द परमानेंट इंडस कमीशन इस्टेब्लिश अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, टू फैसिलिटेट एनुअल मीटिंग्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, टू ओवरसी मिलिटरी एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, टू प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चूज करें जरा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू फैसिलिटेट एनुअल मीटिंग्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। याद रखना, फैसिलिटेट करने के लिए जो भी एनुअल मीटिंग होती है, किसकी मैनेजमेंट के लिए, वाटर रिसोर्स की मैनेजमेंट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बाय विच नेम वर्ल्ड बैंक प्रीवियसली नोन एज। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, किस नाम से वर्ल्ड बैंक प्रीवियसली जाना जाता था, ग्लोबल इकोनॉमिक फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर बताएं जल्दी से कि वर्ल्ड बैंक पहले किस नाम से जाना जाता था, जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है तो आप इसका आंसर इजिली दे सकते हैं। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से हमारे पास वर्ल्ड बैंक प्रीवियसली जाना जाता था। चलिए 14 क्वेश्चन का आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, हाउ लॉन्ग द नेगोशिएशन प्रोसेस फॉर इंडस वाटर ट्रीटी टेक टू कंप्लीट। कितने साल हमारे पास इसको जो नेगोशिएशन प्रोसेस है इंडस वाटर ट्रीटी का इसको लगे, बताएं। 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 9 ईयर्स, 11 ईयर्स, बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9 ईयर्स। याद रखना कितने साल लगे, 9 ईयर। ओके, इंपॉर्टेंट होगा, द नेगोशिएशन प्रोसेस फॉर इंडस वाटर ट्रीटी टेक टू कंप्लीट 9 ईयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, वेयर वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइंड। कि ये इंडस वाटर ट्रीटी साइंड कहाँ की गई थी, इस्लामाबाद में, न्यू दिल्ली में, कराची में, लाहौर में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चूज करें सभी अपना अपना आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कराची। ओके, कराची कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, तो कराची में ही इंडस वाटर ट्रीटी साइंड की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द इंडस ड्रेनेज सिस्टम वाज एलोकेटेड टू पाकिस्तान अंडर द ट्रीटी। क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने परसेंटेज जो पानी है इंडस ड्रेनेज सिस्टम का, ठीक है, वो एलोकेटेड किया जाता है पाकिस्तान को अंडर द ट्रीटी। 10%, 50%, 80%, 30%। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द इंडस ड्रेनेज सिस्टम वाज एलोकेटेड टू पाकिस्तान अंडर द ट्रीटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 80%। याद रखना 80% जो है परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द इंडस ड्रेनेज सिस्टम वाज एलोकेटेड टू पाकिस्तान अंडर द ट्रीटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाउ मच वाटर इन एकड़ फीट। याद रखना आपको एकड़ फीट में पूछा गया है, हाउ मच वाटर इन एकड़ फीट वाज एलोकेटेड टू इंडिया फ्रॉम द टोटल इन द सिस्टम अंडर द ट्रीटी। 10 करोड़ एकड़ फीट, 5 करोड़ एकड़ फीट, 16.8 करोड़ एकड़ फीट, 3.3 करोड़ एकड़ फीट। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाउ मच वाटर इन एकड़ फीट वाज एलोकेटेड टू इंडिया फ्रॉम द टोटल इन द सिस्टम अंडर द ट्रीटी।
आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 3.3 करोड़ एकड़ फीट जो हमारे पास वाटर है ये एलोकेट किया जाता है इंडिया को फ्रॉम टोटल इंडस सिस्टम। जो हमारे पास इंडस वाटर का जो पानी है ना अंडर इंडस वाटर ट्रीटी वो कितना 3.3 करोड़ एकड़ फीट एलोकेट किया जाता है इंडिया को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दें। विच फ्रेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूज टू एक्सप्रेस इंडिया स्टांस ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी आफ्टर द उरी अटैक। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बन जाते हैं। चलिए कौन सा ऐसा फ्रेज जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूज किया था एक्सप्रेस करने के लिए इंडिया स्टांस ऑन इंडस वाटर ट्रीटी आफ्टर द उरी अटैक? पीस एंड कोऑपरेशन आर की, वाटर मस्ट नॉट बी पोलिटिसाइज्ड, या फिर ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, डिप्लोमेसी इज अवर स्ट्रेंथ। क्या आंसर होगा? सभी चूज करें जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ये फ्रेज जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूज किया था एक्सप्रेस करने के लिए इंडिया स्टांस ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी आफ्टर द उरी अटैक। चलिए 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों, विच टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैव बीन सोर्सेज ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यू टू डिस्प्यूट्स ओवर देयर डिजाइन एंड इम्पैक्ट। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर जो हमारे पास ऐसे कौन से दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, याद रखना हैव बीन सोर्सेज ऑफ जो टेंशन है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ड्यू टू डिस्प्यूट्स ओवर देयर डिजाइन एंड इम्पैक्ट की वजह से। सरदार सरोवर एंड बाखरानगल, किशन गंगा एंड रैचल, तरबीला एंड मंगला, बगलीहार एंड सलाल। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप सब आंसर दे सकते हैं। जितने भी एस्पायरेंट हमसे जुड़े हैं मुझे यकीन है कि वो सारे के सारे क्वेश्चन ठीक करेंगे क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट पढ़ाया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है किशन गंगा एंड रैचल। याद रखना ये जो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं ये सोर्स ऑफ टेंशन रहते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ड्यू टू डिस्प्यूट्स ओवर देयर डिजाइन एंड इम्पैक्ट। इंपॉर्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, मैंने आपको इसके आर्टिकल भी पढ़ाए थे, कितने आर्टिकल हैं ओके सब चीजें पढ़ाई थी। बताओ विच आर्टिकल ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी इज क्लेम टू have been violated by the construction of the left bank oat fall drain LBOD project in पाकिस्तान। देखिए ये जो पाकिस्तान ने ये प्रोजेक्ट तैयार किया था ये इंडिया की मतलब परमिशन के बिना, क्योंकि इनके बीच में ये एग्रीमेंट है तो इसीलिए ये भी एक हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ था, इस प्रोजेक्ट की वजह से इन दोनों के बीच में इशू क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पूछा गया विच आर्टिकल ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी इज क्लेम टू हैव बीन वायोलेटेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लेफ्ट बैंक ओट फॉल ड्रेन LBOD प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। देखिए आर्टिकल आपके सामने, आर्टिकल 3 सब क्लास 5, आर्टिकल 4 सब क्लास 10, आर्टिकल 2 सब क्लास 3, आर्टिकल जो हमारे पास 6 है उसका सब क्लास 12। क्या आंसर होगा? जल्दी से चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल जो हमारे पास 4 है उसका जो सब क्लास 10 है, यही आर्टिकल जो है इंडस वाटर ट्रीटी का ये क्लेम करता है टू हैव बीन वायोलेटेड होता है बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ, किसकी वजह से? जो लेफ्ट बैंक ओट फॉल ड्रेन LBOD प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इन विच ईयर वाज द लेफ्ट बैंक ओट फॉल ड्रेन, कौन से साल में जो है लेफ्ट बैंक ओट फॉल ड्रेन LBOD प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड विद द असिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक? तो बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1990 से 1985, 1987 से 1997, 1990 से 2000 के बीच में, 1995 से 2005 के बीच में कौन से साल जो लेफ्ट बैंक ओट फॉल ड्रेन है LBOD प्रोजेक्ट है ये कंस्ट्रक्ट किया गया था पाकिस्तान में? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए ज़रा। इस क्वेश्चन का आंसर है 1987 से 1997 के बीच में ये जो लेफ्ट बैंक ओट फॉल ड्रेन LBOD प्रोजेक्ट है ये कंस्ट्रक्ट किया गया था पाकिस्तान में। ओके इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन द इंडस वाटर ट्रीटी? बताएं जरा, मैंने आपको शॉर्ट बताया था कि कौन से आर्टिकल में क्या आता है, बाकी अगर आप इसको इन डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पूरा साल लग जाएगा, इस तरह के इसके आर्टिकल है। ओके लेकिन वो आपको नहीं पढ़ने क्योंकि आपको सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन द इंडस वाटर ट्रीटी 10, 12, 15, 20। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 12 आर्टिकल्स। ठीक है 12 आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन द इंडस वाटर ट्रीटी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये वाला नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप डालना है। ओके इंपॉर्टेंट होगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन पूछा गया है द इंडस वाटर ट्रीटी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पैराग्राफ्स, कितने पैराग्राफ्स है इसके अंदर? चलिए ऑप्शन आपके सामने है 50, 79, 100, 120। द इंडस वाटर ट्रीटी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पैराग्राफ्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है इंडस वाटर ट्रीटी कंसिस्ट ऑफ 79 पैराग्राफ्स। चलिए ठीक है क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। इन एडिशन टू द आर्टिकल्स एंड पैराग्राफ्स हाउ मेनी एनेक्सेस आर पार्ट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी? कितने जो हमारे पास एनेक्सेस हैं जो हमारे पास पार्ट हैं इंडस वाटर ट्रीटी का? 6, 8, 10, 12। मैंने आपको पढ़ाया था कितने एनेक्सेस हैं, तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
इस क्वेश्चन का आंसर है 8। याद रखना, इन एडिशन टू द आर्टिकल्स एंड पैराग्राफ्स 8 annexes are part of the Indus Water Treaty। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे शेरों, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। What amount of water is reported to be flowing unutilized from the Ravi River to Pakistan below Madhupur annually? बताएं जरा, ये भी न्यूज़ में था, 1-2 साल पहले की बात है। 1 मिलियन एकड़ फीट, 2 मिलियन एकड़ फीट, 3 मिलियन एकड़ फीट, 4 मिलियन एकड़ फीट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है 2 मिलियन एकड़ फीट जो है अमाउंट ऑफ वाटर इज रिपोर्टेड टू बी फ्लोइंग अनयूटिलाइज्ड फ्रॉम द रावी रिवर टू पाकिस्तान बिलो मधुपुर एनुअली। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इन फरवरी 2019, फरवरी 2019 में क्या होता है? विच इंडियन मिनिस्टर अनाउंस दैट इंडिया वुड स्टॉप इट्स शेयर ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान? बताएं जरा, फरवरी 2019 की बात है कि कौन से ऐसे इंडियन मिनिस्टर थे जिन्होंने अनाउंस किया था कि इंडिया जो है वो स्टॉप करेगा इट्स शेयर ऑफ वाटर फ्रॉम फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान? नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, अमित शाह। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसमें काफ़ी सारे एस्पायरेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नितिन गडकरी। याद रखना, नितिन गडकरी जो है 2019 में इन्होंने ही कहा था कि जो इंडिया वुड स्टॉप इट्स शेयर ऑफ वाटर फ्रॉम फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान, क्योंकि तब ये हमारे पास जो है, अब तो आपको मालूम होना चाहिए, अब जैसे कि नितिन गडकरी जो है ये यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, लेकिन तब ये किसके? जल शक्ति के जो हमारे पास मिनिस्टर होते थे। तो इन्होंने ये हमारे पास क्या अनाउंस किया था कि इंडिया वुड स्टॉप इट्स शेयर ऑफ वाटर फ्रॉम फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान। नितिन गडकरी इसका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तब ये सेंट्रल मिनिस्टर होते थे वाटर रिसोर्सेज के। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द शाहपुर कंडी बैरेज ऑन द पंजाब जम्मू बॉर्डर? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि प्राइमरी पर्पज क्या है शाहपुर कंडी बैरेज का जो पंजाब जम्मू बॉर्डर पे है? टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, टू कंट्रोल फ्लडिंग इन द रीजन, to stop the flow of water from the Ravi River to Pakistan for irrigation purpose, to provide drinking water to nearby cities। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये भी तब हमारे पास न्यूज़ में था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्राइमरी पर्पज शाहपुर कंडी डैम बैरेज का क्या है? शाहपुर कंडी बैरेज का ऑन द पंजाब जम्मू बॉर्डर पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताएं ज़रा, सभी चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द रावी रिवर टू पाकिस्तान फॉर इरिगेशन पर्पसेज। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यही प्राइमरी पर्पस था शाहपुर कंडी बैरेज का जो पंजाब जम्मू बॉर्डर पे है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से बता दे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 मेन रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम? कि इनमें से कौन सा नहीं है? वन ऑफ द 6 मेन रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं है। इंडस, झेलम, चिनाब, यमुना। आपको बताना है कौन सा रिवर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दे। सबसे इजी क्वेश्चन है ये आज का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यमुना। यमुना कहाँ से आ गया यहाँ पे? यमुना जो है ये एक पार्ट नहीं है। याद रखना, इंडस रिवर सिस्टम का, इंडस, झेलम, चिनाब, तो ये हमारे पास किसका पार्ट है? इंडस रिवर सिस्टम का। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। Which of the following dams is not covered by the Indus Water Treaty for the eastern rivers allocated to India? ध्यान से समझना है कि कौन सा डैम जो है कवर्ड नहीं किया गया है इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर फॉर द ईस्टर्न रिवर्स एलोकेटेड टू इंडिया। बाकड़ा डैम, पोंग डैम, थीन, रंजीत सागर डैम, सरदार सरोवर डैम। मैंने सारे के सारे आपको बताए थे कौन सा डैम कौन से रिवर पे है और कौन से इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर आते हैं। आपने वो वीडियो देखा हुआ है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन को समझे और आंसर दे। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है सरदार सरोवर डैम जो है इज नॉट कवर्ड बाय द इंडस वाटर ट्रीटी फॉर द ईस्टर्न रिवर्स एलोकेटेड टू इंडिया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, हु इज द करंट इंडियन कमिश्नर फॉर इंडस वाटर ट्रीटी? इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे कमेंट बॉक्स में, और आपने कितने क्वेश्चन के आंसर ठीक किए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके ऑप्शन है आशीष कुमार पाल, गोपीनाथ महाजन, AK मिश्रा, SK गुप्ता। आपको बताना है करंट इंडियन कमिश्नर फॉर इंडस वाटर ट्रीटी कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर और साथ ही साथ आपने कितने आंसर ठीक किए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेशन आज का कैसा लगा? ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।